जय श्री राम दोस्तों। आपने नवरात्रि के समय में ये बात अपने घर वालों के मुंह से ज़रूर सुनी होगी कि नवरात्रि है, कहीं पर ही अकेले जाना मत, कहीं पर भी टॉयलेट करना मत, किसी जगह पर ऐसी जगह पर मत चल जाना जहां तुम्हें पहले से ही आघात का रखा हो कि उस जगह पर नहीं जाना। क्योंकि इस समय नवरात्रा के समय सभी देवी देवताएं और सभी जो भूतों की दुनिया है वो अलग अलग जगह घूमती है, ऐसा घर वालों ने समझाया होगा। ऐसी घटना को लेकर आ गया हूँ मैं आपके सामने। दो लड़के थे, मैं तो उनको मेरी नज़र में ख़त्म ही मानूंगा कि उनको कोई अक्ल नहीं थी। अभी देखना होता क्या है कहानी के अंदर। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक लड़का है सोनू नाम का, सोनू कहते हैं उसको घर पे, उसका नाम सोनू है घर पे तो, परंतु उसको स्कूल के अंदर सोनाक कहते हैं, सोनाक। ठीक है, मैंने भी नाम जब सुना तो अजीब सा नाम था। तो सोनू जो लड़का था वो अपनी 12वीं पास कर चुका था। 12वीं पास करने के करीब 1 साल बाद उसने अपने घर वालों से कहा कि पापा मेरे को शहर के अंदर एक दुकान खोल दीजिए। दुकान थी कपड़ों की दुकान खोल दीजिए और मैं बस कपड़ों की दुकान पर रहना चाहता हूँ और ख़ुद का कुछ करना चाहता हूँ। उसके घर वालों ने कहा ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा हो वो कर ले। तो उसने एक दुकान खोली शहर के अंदर। उसके गांव था, उसके गांव के पास ही में शहर था, वहाँ पर उन्होंने दुकान खोली। करीब दुकान को 6 महीने हो गए थे अच्छे से चलते हुए। अब नवरात्रि की बात है, नवरात्रि आ जाते हैं। नवरात्रि के अंदर वैसे तो भीड़ ज़्यादा होती है, आप सभी को पता है। तो भीड़ थी दुकान के अंदर, तो वो अच्छे खासे चल रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ, उसका जो घर है उसके घर से उसकी जो दुकान थी उसकी दूरी करीब 15 से 20 मिनट की थी बाइक से। उसी के दौरान बीच में एक हाईवे पड़ता है, हाईवे से वो आता है। हाईवे के बिल्कुल पास ही में एक शमशान घाट है। शमशान घाट के थोड़े आगे जाते ही उसको एक जंगल मिलता है, हल्का सा जंगल। वहाँ पर जानवर कुछ भी नहीं है, हल्का सा जंगल मिलता है और उसके बाद शेर लग जाता है। शेर के बाद उसकी दुकान है शहर के अंदर ही। जो सोनू था वो अपना उसकी जो दैनिक क्रिया थी वो ऐसे थी कि सुबह वो उठते ही वो अपना नहाना धोना और वो खाना वाना खाता और सुबह निकल जाता वहाँ से घर से करीब 6 से 6:30 बजे, क्योंकि वो कभी खाना खाता नहीं था घर पे और वो टिफ़िन लेके अपना दुकान के अंदर चला जाता था। तो उसने अपनी टिफ़िन उठाया और टिफ़िन उठाने के बाद वो घर से दुकान के लिए चला गया। उसकी ये दिनचर्या थी। वो शाम को करीब 11 से 11:15 के बीच दुकान बंद करता और अपने घर के लिए आता। आज उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था कुछ कि आज ही वो पहली बार इतना लेट आ रहा है, नहीं, उसको इतने दिन हो गए आते हुए, उसको अभी तक कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। शमशान घाट को हर रोज़ वो क्रॉस करता है, उसको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता। आज की रात कुछ ऐसी रात थी जो उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी। आज की रात उसने अपनी दुकान करीब 11 बजे बंद कर दी थी और वो अपनी बाइक लेकर बाइक पर बैठा और अपने घर की तरफ निकला। उसने आज वेदर चेक किया था तो वेदर के अंदर बारिश आ रखी थी। उसको लगा यार आज मैं थोड़ा तेज़ चलाता हूँ गाड़ी को ताकि बारिश आ गई, अगर मेरे फीवर आ गया तो मेरी दुकान कौन संभालेगा और फिर मेरा होगा क्या, तबीयत ख़राब हो जाएगी जानबूझकर। तो मैं थोड़ी गाड़ी को स्पीड में चलाता हूँ। उसने गाड़ी स्पीड में चलाई। जब वो शमशान घाट के पास आता है तो उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है। उसने गाड़ी को धीरे किया। धीरे करते ही वो आवाज़ धीरे धीरे उसके कान के पास आने लगी। वो कोई जो भी रो रहा था वो शायद महिला थी और उस शमशान घाट के अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। तो उसने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में करा और अपने घर पर पहुंच गया। नवरात्रि की टाइम की बात है। घर पर पहुंचने के बाद उसने खाना वाना खाया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है। उसने कहा माँ कुछ नहीं हुआ। माँ ने कसम दी कि तेरे चेहरे पर साफ साफ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तो हुआ है तेरे साथ, बता क्या हुआ। माँ के कसम देने पर उसने बताया कि मेरे साथ माँ ये घटना हुई है। तो फिर उसकी माँ कहती है मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है, कुछ भी आवाज़ आए उस जगह पर तेरे को रुकना नहीं है, तू घर पर आ जाया कर और इतनी 2 पैसे कम कमा लेगा तो कोई मर नहीं जाएगा। तू 9 से 10 बजे के बीच दुकान बंद कर दिया कर और घर जल्दी आ जाया कर। तुम दोनों दोस्त भी ना बहुत ख़राब हो। तेरे दोस्त को कॉल करती हूँ। अब दोस्त के बारे में थोड़ा जिक्र बताता हूँ आपको। एक बात बताता हूँ। अब कहानी कुछ ऐसे है कि उसका जो दोस्त है वो स्कूल के साथ ही पढ़े हुए हैं। अगर ये 19 है सोनू तो वो 20 है।
मतलब इनकी हरकतें एक जैसी है, इन्होंने काफ़ी कांड कर रखे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसका नाम कुछ इस प्रकार था, उसका नाम आप मोनू रख लो। तो वो मोनू जो था वो कुछ इस प्रकार था कि अगर इसने कुछ अजीब चीज़ देख ली और ये डरा हुआ है तो वो उस चीज़ को दोबारा देखने जाएगा। इस प्रकार के दोनों, समझ जाओ क्या है ये दोनों। मैं इनको पागल तो नहीं कहूँगा, मेरी भाषा में तो भी दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो फिर उसकी माँ ने इसको कॉल करा और कहा कि तेरे दोस्त को समझा, इसको 2 पैसे कम कमा लेगा तो क्या दिक्कत है। मोनू ने कॉल करके उठाया, उसकी माँ से बात करी कि उसने माँ ने बताया कि इसको ऐसी आवाज़ आ रही थी शमशान घाट के अंदर और इसको समझा, ये कब सुधरेगा। ये कहकर उसकी माँ उसको फ़ोन दे देती है सोनू को और अपने रूम के अंदर चली जाती है। उसकी माँ रूम के अंदर गई ही थी कि मोनू की उधर से आवाज़ आती है, सच में तूने ये सब देखा? मैं तेरे को कल मिलता हूँ, अपन दोनों वहाँ पर चलेंगे। चलेंगे ज़रूर भाई। सोनू कहता है पागल हो रहा है क्या तू? नहीं भाई। मोनू कहता है हम दोनों चलेंगे यार, मेरे को भी देखना है क्या होता है। फ़ोन काट दिया, अच्छे से सोया। सुबह हुई, सुबह की दिनचर्या वापस स्टार्ट हो गई सोनू की। वो दुकान पर चला गया। दुकान पर जाने के बाद दुकान का दिन भर उसने काम करा और अब करीब 7:30 बजे मोनू सोनू की दुकान पर आ जाता है और उसको दुकान जब तक बढ़ाई नहीं थी, यानी उसने बंद नहीं करी थी, तब तक दुकान के अंदर रहता है। दोनों ने बाइक बंद करी। बंद करने के बाद दुकान बंद करी, ठीक है। दुकान बंद करने के बाद दोनों बाइक पर बैठे। बाइक पर बैठने के बाद वो तुरंत अपने घर की तरफ निकले। शमशान घाट के बाहर उनको वही रोने की आवाज़ आती है। अब वो आवाज़ इतनी तेज हो गई थी कि वो जो कोई भी थी, वो कल तो सोनू के पास धीरे धीरे आ रही थी, परंतु आज वो दौड़ती हुई आ रही है, क्योंकि रोने के साथ साथ पायल की आवाज़ भी आ रही थी। सोनू कहता है कि भाई जल्दी से गाड़ी भगा वरना अपन मारे गए। यहाँ से दोनों गाड़ी को भगाते हैं और फिर दोनों घर जाकर बात करते हैं कि यार भाई अपन कल कैमरा लेकर चलेंगे, कुछ तो है वहाँ पर, कल रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा मोनू कहता है। सोनू कहता है तू पागल हो रहा है क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा, मरना है क्या? फिर मोनू कहता है तुझे मेरी कसम है। कसम के बहाने इसने फिर कुछ ऐसी गलती कर दी। ऐसे दोस्त है ना, ये किसी ना किसी दिन यमराज से मिला कर रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, सुबह वापस सोनू अपनी दुकान पर जाता है। दुकान पर जाने के बाद वापस दुकान को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो गधा आ गया था वापस दुकान पर मोनू। और आने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अब शमशान घाट के बाहर जाते ही वो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। उसके बाद वो रोने की आवाज़ शमशान घाट के अंदर से आ रही थी। एक महिला थी जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो रोते हुए पायल के छनछनाहट के साथ शमशान घाट से उनके सामने होती हुई इधर सामने जंगल की तरफ गई। आप इमेजिन करो, अगर उन दोनों लड़कों की जगह आप होते तो आपका क्या हाल होता? कमेंट करके बताना आप क्या करते। आप इमेजिन किया करो कि आप अगर उस जगह पर होते तो आपके साथ क्या होता। मेरी कहानी का मजा आपको तभी आएगा। तो वो जो महिला थी वो उनको क्रॉस करते हुए सामने की तरफ गई। अंधेरे के अंदर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या करें। उन्होंने अपनी बाइक वापस मुड़ाई अपने दुकान की तरफ, और जैसे ही सोनू ने गाड़ी भगाने की कोशिश करी, किसी ने मोनू के कंधे पर हाथ रखा और उसका यहाँ से एकदम से ज़ोर से खींचा और उसका मांस निकल आया। इतना खून निकल रहा था, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। उन दोनों की हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे देख सके। उन्होंने भगवान का नाम लिया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही उन्होंने अपनी दुकान की तरफ गाड़ी वापस ली और वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उनको बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि ये किसी न किसी भयानक जानवर के द्वारा ऐसा तुम्हें ठेस पहुंचाया गया है। दिक्कत ये है कि वहाँ पर उस जंगल के अंदर कोई जानवर था ही नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि इसका अब आराम आ गया है, अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, 2 दिन की बात और है। मोनू को एडमिट करा गया 2 दिन के लिए। उसके लिए
घर पर गए वो कौन, सोनू घर पे गया। घर पे उसने बात बताई कि ऐसे ऐसे घटना हुई। घर पे जाते ही थोड़ी देर बाद कॉल आता है डॉक्टर का कि आपका दोस्त मोनू नहीं रहा। सोनू का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या बात कर रहे हो। उसके बाद सोनू वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसको घर लाते हैं। उसका अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाया जाता है। लिटरली आप मानोगे नहीं, सच बता रहा हूँ, जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो लोग, उसके जो घर वाले थे उसको आग दे रहे थे, परंतु उसके चिता जली नहीं रही थी, लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी थी। थोड़ी देर बाद एकदम से, मतलब बिल्कुल उस टाइम पर जो वेदर था वो बिल्कुल नॉर्मल था। एकदम से जोरदार बिजली कड़की और आंधी आने लगी। फिर कैसे भी करके उसकी चिता को जलाया गया। जलाने के बाद उसके धुएं के साथ सोनू को दिखाई दी वही महिला जो उनके सामने से होकर गई थी, और वो उसको स्माइल करके देखकर धुएं के साथ उड़ गई। उसके बाद सोनू को सपने में, वहाँ से सोनू आ जाता है। सोनू आने के बाद उसको 2 दिन तक तो नींद आई नहीं। एक दिन गलती से उसको नींद आ गई। नींद आने पर वो महिला आती है और दिखाई देती है। वो कहती है, मैं तुम दोनों में से एक को लेकर जाने चाहती थी, परंतु इसको मैं लेकर चली गई तेरे घर के अंदर। वो ऐसा कहना चाह रही थी कि मैं तुम दोनों को लेकर जाना चाहती हूँ, परंतु मैं इसको तो लेकर चली गई। तेरे को भी लेने आई हूँ, परंतु तेरे घर के अंदर कोई ऐसी शक्ति है, यानी कि तुम्हारे घर के अंदर कोई भगवान है जिसने तेरे को बचा रखा है। ऐसा कहते ही उसकी नींद उड़ जाती है। उसके बाद वो अपनी घटना पूरी घर वालों को बताता है। घर वालों को बताने के बाद घर वाले अच्छे से पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी ने उसके ऊपर उतारा करा, उसके कुछ टोटके करे, हाथ के अंदर लच्छा बांधा और कहा कि इसको कभी खोलना मत, और ये जो तुमने गलती करी है उसको हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना, और अपने घर के जो भगवान है ना उनका धन्यवाद करना। अगर वो नहीं होते तो तुमको कब की मार देती। तुमने उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। तुम उसको देखने के लिए बार बार गए थे। दोस्तों, ऐसी हरकतों के कारण ही लोग, पता नहीं यार क्या क्या घटना है। ये कहानी मुझे खुद सोनू ने भेजी है। मैंने 2 गाली तो उसको निकाली कि ये क्या भाई, तू आदमी की क्या है, तेरे वजह से तेरा दोस्त चला गया, गलती दोनों की थी। अब बताओ, ऐसी ऐसी घटना आती है, कैसे आदमी है भाई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप नवरात्रि के समय भगवान के दर्शन किया करो, कहीं ऐसी गलती मत कर देना जिसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी कुछ ऐसी कहानी हम तक शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर अपनी कहानी बता देना, हम कहानी आप तक पहुँचा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।